सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी ਏ सीने विच तड़पदा है दिल जान जांदी है। हीरिए इतना बड़ा चल रहा है और मैं अपने शेल में बैठा हूँ अपने फार्म हाउस दिल्ली में। लोग मुझे बुला रहे हैं वर्ल्ड टूर्स के लिए, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं गा ही नहीं पा रहा। I was scared कि अगर फिर से कोई मेरा गाना ब्रेक थ्रू हो गया उस टाइम यार कुछ गलत ना हो जाए। तो आपको लगा कि अगर कोई मेरा प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा हो रहा है तो मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ हो हाँ, I left music completely। सिर्फ YouTube में डालने से गाना नहीं चलता, व्यूज और स्ट्रीमिंग दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने आप लोग पागल हो, जेन ज़ी को नहीं पसंद है ये सब अभी। We tried to contact a lot of known people, they said no because Shell has no market। I think they're right। What's your name? I asked you. I said शैलेंद्र। छी छी छी, इतना गंदा नाम यार। शैलेंद्र कुमार इतना बड़ा सिंगर था हमारे टाइम का, उसको सोच के तेरा नाम रखा है मैंने शैलेंद्र। मैंने कहा पापा वो भाड़ में गए, मुझे अभी कुछ नहीं करना। मेरा जो ये नाम है ना, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, तकलीफ दे रहा है मुझे स्कूल में। सिंगापुर इज नॉट वार्म, वेरी आर्टिफिशियल। स्माइल नहीं है लोगों के फेस में वहाँ पर। आई नेवर थॉट आई विल कि मेरे घर में पाकिस्तानीज होंगे। सोनिए और हीरिए की तो याद आंदी है, पर ये गाना किसने लिखा था ये याद है? 2006 का ये गाना आज भी लोग गुनगुनाते हैं। सोनिए हीरिए तेरी याद आंदी है। ये गाना तब वायरल हुआ था जब ना सोशल मीडिया था ना वायरलिटी जैसा कोई टर्म, और अब ये सिंगर एक नया गाना लॉन्च कर रहे हैं। तो आज हम मिलेंगे लुधियाना बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट और सिंगर शैल ओसवाल से to know all about his new song. A very warm welcome to Curly Thank Tales. you. I'm so happy to be here. आपके मैंने इतने सारे प्यारे प्यारे शोज देखे हैं। You're such a lovely host, you know. थैंक यू और मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। मैं ढूंढ रही थी सिंगर को जिन्होंने सोनिए हीरिए गाना गाया है। उस गाने के जरिए मिल लिए। पहले मैं सिंगापुर में था, 15 साल वहीं था मैं। Now I just recently moved to Dubai and I thank my little baby for that, my son. अदय, तो उसने ना मेरी एक्चुअली thank you so much. He made me come back to my music. He made me buy a beautiful house. You know, it's a family home, which I call a family home because ये बन गया घर कि मेरे 3 बच्चे हैं। But your roots belong to Ludhiana. I was born in Ludhiana. I left Ludhiana when I was around 7-8 years old. क्योंकि ना मेरी जो पढ़ाई है वो बोर्डिंग स्कूल में हुई है। 6 years in Mayo College, अजमेर, राजस्थान। तो लेकिन अच्छा हुआ। I went to Mayo, बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। उसके बाद मैं मुंबई गए हम लोग। मुंबई में पापा की एक फैक्ट्री थी, तो वहाँ पर हम मुंबई शिफ्ट हुए। 3 साल यहाँ पर रहे। बहुत अच्छा टाइम था वो बचपन का। I remember like you know places like mother dairies we have near Worli Dairy, you know, having drinking energy, you know those pav bhajis and vada pav I've never liked too much. I had once, but I was feeling very heavy for like 3 days. So basically in India आप 3 शहरों में रहे हैं, लुधियाना, दिल्ली और मुंबई। तो एटलीस्ट इन 3 शहरों में आपको कौन सा शहर बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है टू कम अप विद न्यू म्यूजिकल थॉट्स, singing, for your passion? Delhi was the inspiration. I mean, if you really ask me, the inspiration factor for me. I met some amazing people in Delhi. वहीं से शुरुआत हुई musical journey. Bombay then obviously like you know Tinseltown and entertainment hub of India. तो इसको आप मिस नहीं कर सकते, आना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं ये जानना चाहूँगी आपकी पहले तो म्यूजिकल जर्नी शुरू कैसे हुई? What about your family? फैमिली से कोई म्यूजिक में है? My Masi was a fantabulous singer till she got Parkinson's. But Papa was very loving person. Music उनको बहुत शौक था। मतलब you know, I remember he used to come home from office after dinner, come to his room, start playing tabla on the table. ऐसे करते थे। All that. It was like fun. He heard Hiriye once he was coming from office. He called me. I was in the gym. He's like, बेटा मैंने अभी तेरा गाना सुना रेडियो में। You know, Hiriye. So I felt very happy. The business aspect, you know, was balanced very well. उन्होंने कभी बोला नहीं कि यार ये बिजनेस है तो ये कर ले। I used to go to office with him, but मेरा म्यूजिक में ध्यान हो gaya tha फिर। Like after my college in Delhi, then I was like, you know, I want to sing यार. I really want to sing. So then I met a wonderful person called Bidu in London. I thought यार अब लगता है कुछ होगा। Went to the studio, sang Jana for him. उन्होंने देखा कि तेरी आवाज में ना ज़ोए बसंत की कशिश है, but you have to do rehearse, okay? तो वहाँ से शुरुआत हुई। He was looking for newcomers. आपका सबसे पहला गाना कौन सा था? That song was चेहरा. It had these you know beautiful lines, and I always wanted to sing this song, but it was a difficult song for me to sing that time when I started. हरकतें थी थोड़ी। खुशबू का फूलों से, you know, जरा चेहरा तो, you know, all that feel was there, and Bidu was like यार let's do this. Now you are good to go. But the breakthrough
the love song, which was never my favorite song. Hiriye was never my favorite song. There were 9 songs in the album Aetbar, and my favorite one was Umr Bhar. लेकिन वो कहते हैं ना काम है कि कभी-कभी आपको पता नहीं होता है ना, वो चीज़ बन गई. That was a breakthrough song for me. And my whole knowledge towards music, perception towards music was completely love, and people wanted to listen my voice in these kind of in this particular genre. There was a little some problems started happening in my personal life, in my marriage, previous marriage. हीरी इतना बड़ा चल रहा है और मैं अपने शेल में बैठा हूँ अपने फार्म हाउस दिल्ली में. लोग मुझे बुला रहे हैं वर्ल्ड टूर्स के लिए, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं गा ही नहीं पा रहा. शोज यूनिवर्सल ने इंडिया टूर किया था, मैं वहां नहीं गया. आई मिस दैट मोमेंट. दैट वाज द जर्नी आई लर्न सो मच. आई वाज स्केर्ड फिर से कोई मेरा गाना ब्रेक थ्रू हो गया उस टाइम, यार कुछ गलत ना हो जाए. तो आपको लगा कि अगर कोई मेरा प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा हो रहा है तो मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ हो सकता है? आई लेफ्ट म्यूजिक कम्प्लीटली. आई वॉज कम्प्लीटली इंडल्ज इन माई माइंड्स. सिर्फ यूट्यूब में डालने से गाना नहीं चलता. व्यूज और स्ट्रीमिंग 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, बट जो गाना है ना, वीडियो सब भूल जाएंगे. किसी को याद नहीं है कि सोनी हीरे का वीडियो क्या था, शैल ने क्या बोला, शदारिया थी कि नहीं थी. दे विल रिमेंबर द साउंड. मैंने एक गाना बनाया है अभी, रब्बा करे तो है ही. एक गाना मैंने बनाया है, सुनो. It's a complete acoustic song. I don't know, I'm kind of manifesting it. मुझे प्लेबैक का शौक नहीं है, बट मेरा बहुत मन है कि मैं सलमान खान भाई कोई गाना सुनाऊं. ये उनके लिए गाना है. आप बहुत बड़े फैन हैं उनके? मैं उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, बिकॉज आई हैव सीन हिम इन पर्सन व्हेन ही वाज वेरी यंग. उस इंसान का जो पर्सोना दैट टाइम, सलमान खान, ही वाज समबडी व्हेन ही यूज्ड टू एंटर. I was in Ghungroos, young kid, 17, 18 years old, just passed out from school. तो मैं वहाँ क्लब था, Ghungroos, the Maurice Sheraton, and the way he entered and मसल्स ऐसे पूरे वो, आई लाइक वाओ. तो मैंने कहा यार, तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ चली, ओ ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में. तो मुझे लगा यार काश मैं गा पाऊँ इस इंसान के लिए. आपके भी सपनों में वो आ रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि वो आपकी जिंदगी में आ जाए. अब मैं चाहूंगी कि आपने जो इतनी बात की है अबाउट हीरिये सॉन्ग, इफ यू कैन सिंग दैट फॉर अस, इट विल बी लवली. किन्ना तेनू चावा ऐ ना समझी तू, तेरे नाम कितनी जिंदगी, जदों तू मिलेगी तेनू दसांगे, तेरे नाल मेरी हर खुशी, तू ही जिंद मेरी है, दिल दा करार नी, तू आजा तेनू रब दा वास्ता, तू आजा तेनू रब दा वास्ता, हुड़कदा मैं तेरा रास्ता, सोहणीए हीरिए तेरी याद आउंदी ए, सीने विच तड़पदा है दिल, जान जान दिए. Thank you for making me revive those memories actually. Wow, no, thank you for making us revive. No, I also went back. Because आपने हमें इतना अच्छा गाना सुनाया, हम आपको अच्छा सा खाना खिलाएंगे. Thank you. बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैफे है जिसका नाम है साथ. यहाँ पे बहुत हेल्दी खाना मिलता है. सोशल मीडिया अभी एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है. Whenever I speak to a singer, उन पर ना एक प्रेशर है कि इंस्टाग्राम पर गाना ट्रेंड करना चाहिए. And that's very pressuring. Don't you think so? Pressuring, I think that is insane. वो टाइम मैंने कभी देखा ही नहीं था यार. हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ था ही नहीं. अभी तो रील्स, साउंड, कितनी रील्स बन गई, 1 मिलियन. ओह वाओ. मतलब कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे पता भी नहीं सिंगर कौन है, किसकी रील ज्यादा बन रही है. मतलब मैं तो ये सोचता हूँ लाइक इट्स क्रेजी. एंड मुझे तो मतलब सच्ची बता रहा हूँ कि मुझे बहुत टाइम लगा इसको समझने में. तभी मैंने क्या किया कि अपने सिंगिंग में ध्यान दो, बिकॉज सी माई कॉन्सेंट्रेशन शुड रिलाई ऑन व्हाट आई कैन डू द बेस्ट. पर एक आर्टिस्ट के लिए, यू नो, एन आर्टिस्ट इज यूजुअली एन आर्टिस्ट. वो हमेशा अपने गानों पर ज्यादा ध्यान देते हैं. बट इट इज सो इम्पोर्टेंट कि एक आर्टिस्ट एक एंटरप्रेन्योर भी हो. सी आई एम रियली हैप्पी, काम्या, दैट आई एम सेलिंग माय कोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम हैप्पी विद दैट मार्केटिंग. But right. I think this marketing, this field, this I can't do alone. I cannot, because there are a lot of loopholes, there are a lot of things you don't know. मैंने खुद अपने गाने जब अपलोड किए YouTube में, मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा था. मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टाग्राम में कब अपलोड करना है, कैसे उसको मार्केट करना है, स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स में कैसे गाना आना है, वो थंबनेल कैसा होना चाहिए. मैं तो यार इतने घटिया थंबनेल्स डाले हैं मैंने. एक अपना पुराना कोई दिल्ली में बैठा हूँ मैं, वो सर्दियों में वो मफलर पहन के एंड वो मंकी कैप डाल के एक वो डाल दिया था मैंने. तो मतलब आई वाज क्रेजी. मुझे पता नहीं मुझे करना क्या है. सो देन आई थॉट यार अभी छोड़ो, लाइक करना है तो हैव टू डू इट प्रॉपर्ली. अचानक सब कुछ चेंज हो गया. मोजर कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी. बट द इंडस्ट्री इज आल्सो सो डायनामिक. व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप,
cassette was still there. Moved to CDs and cassettes Yeah. became irrelevant. Yeah. CDs became irrelevant, pen drives became relevant. Pen drives correct. के बाद मोबाइल पर आने लगा. बिल्कुल, Then बिल्कुल, yeah. social media. It's also a very fickle industry and आपको हमेशा वक्त से आगे रहना है. You know, you have to throw, you know, like drop a song every 1 or 2 months. That's a lot of pressure, but. गाने रेडी है मेरे पास. अच्छा. तो I am अच्छे गाने. तो I am not taking that pressure. I think we can manage. कौन सा सिंगर आपको ऐसा लगता है who is staying with the times? Actually, I don't listen to a lot of Indian singers. I'm more like you know, English, like kind of a guy. Listen to a lot of English songs, good songs. I think The Weeknd, I love him. He's amazing. Completely changed the whole scenario of retro. And got it back in his own style. Blinding Lights, that song is completely a takeoff of Aha's Take On Me. Take On Me. Same pattern, same rhythm. लेकिन आज का उसने स्टाइल बनाया. बात करते हैं रब्बा करे की. I saw a small glimpse of it. It's with Urvashi Rautela. Yeah. तो tell me about the conceptualization of this song. गाना था मेरे पास कुछ 9-10 महीने से पड़ा हुआ था. एंड हम सोच रहे थे कि इसको बनाएंगे, करेंगे. फिर मुझे वो थोड़े मूड स्विंग्स होते थे कि नहीं करना है, नहीं करना है. फिर बस फाइनल दिन आई वाज इन दुबई. आई स्पोक टू माय टीम. वी डिसाइडेड टू शूट द सॉन्ग इन दुबई. आई एम हैप्पी आई मूव्ड टू दुबई. And Dubai kind of changed me, you know, my perception of music. And that's how Rabba Kare was completely designed, and it's actually curated, you know, by my wife, the whole video. So she has done the complete concept, storytelling, you know, everything. She's a brilliant storyteller. She has done a lot of stories for me, for my early videos also, you know, because she's an actress, you know, she understands cinema, she knows how it works. And so बड़ा मजा आया actually, you know, we had a good time. Filming दुबई में ही हुई है ये. दुबई में. It's a warm city. Also life is good, right? Family for kids. For kids, मैंने घर लिया, मैं DLD के ऑफिस में गया, वहाँ मुझे 2 मेरे फैंस मिल गए. आपको देखा है कहीं? मैंने But it feels like being very close to home. हाँ, पाकिस्तान से थे वो. अच्छा. तो आपको देखा है कहीं? आपने वो हीरिये गाना गाया था. ओहो हो. सिंगापुर में ऐसा होता नहीं था मेरे साथ. दुबई में कल्चर बहुत है. आपकी कोई फेवरेट जगह है दुबई से? I like downtown, Al Barsha. JVC is a nice place. I don't know if you know. It's a beautiful. Jumeirah Village Circle. हाँ, yes. It's a beautiful area. And I love Palm Jumeirah also. Yes. That's lovely. Because मैं जब दुबई शिफ्ट हो रहा था, तो I was staying with the family on Airbnb at Palm Jumeirah. And वहाँ पर इतने सारे Indians हैं, पाकिस्तानी हैं. They have a Emirates International School just walking distance. So I'm planning to like put my kid there. मॉल बहुत अच्छा है उनका. हाँ जी. वार्म थे, वार्मनेस है. हंसते हैं लोग वहाँ पर. पोकर फेसेस नहीं है. सिंगापुर में, I'm sorry, not being racist, but they poker faces. How many years have you lived in Singapore? 15 years. And in Dubai now? 6 months. Only 6 months. 6 months. And if you have to bring out stark differences between these two? I think the major difference is the warmness. Singapore is not warm. Very artificial. To the point. Smile नहीं है लोगों के फेस में वहाँ पर. Mechanical है लोग वहाँ पर. वहाँ बड़ा वो है, you know, like I've seen that in Singapore. And they have this, you know, like I call it a very stupid rule of national services. Like I didn't take a PR, you know, because when my son would be 18, he had to go for national services. Why you are forcing a kid to, you know, like break that circle of his education, you know, that spoil. I mean, that time, you know, he has to be in college. I'm happy. I think Dubai is kind of very experimenting as a city. I'm enjoying in Dubai. मेरा राजू है cook. अच्छा. बहुत पुराना है, 35 साल से मेरे साथ. वो एमिराती बन गया अभी. अच्छा. तो एमिराती बोलते हैं ना, तो उसको मैंने एमिराती बना दिया. The best thing is, in my house, being a Hindu, Punjabi, I have my gardeners from Sindh, Pakistan. I have my driver from Rawalpindi. And my pool cleaner, he's from little somewhere far away from Karachi. I forgot the name. I never thought I will, कि मेरे घर में पाकिस्तानीज होंगे. एंड दिस सो वंडरफुल यार. आई ऑलवेज, यू नो, हमने ही बनाई ये चीज कि पाकिस्तान ऐसा है वैसा है. उनमें वही वार्मथ है यार. सच्ची बता रहा हूँ मैं. आई थिंक आई एम सॉरी टू से, आई डोंट नो इफ आई सेड, बट आई थिंक पॉलिटिशियंस हैव मेड दिस फॉर देयर ओन, यू नो, लाइक, यू नो, motives. But आप कभी आएंगे तो प्लीज बताना. हाँ जी, मैं आती रहती हूँ. मैं भी जा रही हूँ अगले हफ्ते. Would love to, you know, you and your husband, whenever you come, you know, would love to invite you guys, you know. Emirates Sales, yes. I mean, would love to meet Ludhiana वाले आपके हस्बैंड. बातें करेंगे हम. Kips Corner, Sarhava Nagar. And Urvashi Rautela की casting. Urvashi. We already thought कि हम किसी new face को नहीं लेंगे. We will take a known face. Try to contact a lot of known people. They said no, you know, because Shell has no market. I think they're right. Because actually, if I had been good in my marketing, तो ये problems नहीं आती. But Urvashi, through a good source, we contacted her and she told me her mom actually likes my songs. So she said, look, first thing, Shell, I'm here.
it's fine. But my mom loves Hiriye. She loves all your songs. बोला कि स्पेशली बोलूँ मैं आपको, मैंने बहुत अच्छी बात है, चलिए you know कॉम्प्लीमेंट तो मिला कहीं, तो ठीक है, you know she came, you know we shot, but nice, अच्छा हुआ बहुत. उर्वशी को बहुत different दिखाया हमने इस वीडियो में. I mean she's not that Urvashi Rotela you have seen, like, you know, wearing those short dresses or you know dancing on the streets. She's very subtle in the video, very smiley face, acting है, you know, तो वो चीजें हमने निकाली. सिंपल सा वीडियो है, प्यारा सा वीडियो है. The whole family can sit and watch together. Can you sing it for us? रब्बा करे ऐसा कुछ होवे, तेरा दिल मैं बन जावा. अलग जोन है. It's a love song. It's a love song. It's a love song with a nice country, you know, beat. Right. अच्छे गिटार्स चल रहे हैं. आज का गाना है ये. I'm saying किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल है और टाइमिंग का भी. Timing, कौन सी चीज कब होनी है. लेकिन I have gone through a lot of, I think everybody does, but these honestly like 4-5 months ना had been very 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 devastating for me. ये चीज ठीक हो रही है, 10 चीजें गलत हो रही है. फैमिली में प्रॉब्लम्स, मतलब so we have a lot of tiffs happening after my father's death, you know, the family war on money, business, my brother Pankaj. आपके नाम की क्या स्टोरी है? मेरा एक्चुअली जो नाम है वो शैलेंद्र है. ओह आई जी, सी. बट मैंने चेंज कर दिया था. अच्छा. ऑफिशियली चेंज, न्यूज़पेपर में क्लिप आई थी, मतलब वो लिखा ऐड निकाला, तो वो पासपोर्ट में अब शेयर हो गया. जब मेयो से मैं दिल्ली आया, दिल्ली में मॉडर्न स्कूल वसंत विहार में था मैं. पहली बार यार बॉय स्कूल छोड़ के सुंदर सुंदर लड़कियाँ, यू नो, सीनियर्स आई. मैं 11th में था, रैगिंग शुरू कर दी मेरी. व्हाट्स योर नेम? मैं डरा हुआ बिल्कुल. आई सेड शैलेंद्र. छी, इतना गंदा नाम, ये कोई नाम है? मैंने कहा मतलब चेंज योर नेम. एंड देन यू नो आई वाज सो शॉक्ड. आई वेंट बैक होम. मैंने कहा पापा मैंने ना एक चीज़ सोची है, लड़कियों ने रैगिंग की थी मेरी आज, उन्होंने बोला कि शैल नाम रख लूँ मैं अपना. तो ऐसे कैसे बोल सकता है यार? शैलेंद्र कुमार इतना बड़ा सिंगर था हमारे टाइम का, उसको सोच के तेरा नाम रखा है मैंने शैलेंद्र. मैंने कहा पापा वो भाड़ में गए, मुझे अभी कुछ नहीं करना. मेरा जो ये नाम है ना, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है, तकलीफ दे रहा है मुझे स्कूल में. तो मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप मैंने अपने एक आदमी को बोला कि भैया मुझे नाम चेंज करना है. तो उसने पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किया, सब कुछ किया, फिर वहां से नाम चेंज हुआ है. शैल, इट वाज फन टॉकिंग अरे टू यू. लवली लवली लवली. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रब्बा करे. और आई एम श्योर हीरे की तरह ये गाना भी सक्सेसफुल होगा. Happy and honored to be on this show. Thank you so much. Thank you.